दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रिजवान और पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग की डिस्कशन शुरू कर दी थी, तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास एक सिर्फ ओवरव्यू था कि अकाउंटिंग होती क्या है। आज हम कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उसका मैं आप लोगों को एक फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है। अगर दो बंदों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसको दोनों की लैंग्वेज आनी चाहिए सेम तरीके से। अगर आपको बिज़नेस से कम्युनिकेट करना है तो आपको बिज़नेस की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अकाउंटिंग बिज़नेस की लैंग्वेज की तरह एक्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बिज़नेस के अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं। टर्म्स में टर्म्स बोले तो बिज़नेस में बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। ये सब सीखने के लिए पहले अपने को अकाउंटिंग सीखनी तो पड़ेगी, पढ़नी तो पड़ेगी। तो बिज़नेस में कौन-कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, वो टर्म्स सीखने के लिए भी अपन लोगों को अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या है कि किसी भी बिज़नेस, किसी भी कंपनी का जो एंड गोल होता है, वो होता है कि हमें प्रॉफ़िट और लॉस को कैलकुलेट करना है, वो निकालना है, कितना हमारा प्रॉफ़िट, कितना लॉस हुआ है और वो क्यों हुआ है, उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। बेसिकली समरी में बता दूँ क्या है जी, हमने ये सीखा था पिछली क्लास में कि अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस है। कौन-कौन सी टर्म्स बिज़नेस में यूज़ होती है उसको समझने के लिए हमें पढ़ना होता है। और अकाउंटिंग वो प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी बिज़नेस का प्रॉफ़िट और लॉस कैलकुलेट करते। तो ये बात समझ में आ रही है। अब आज मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में अकाउंटिंग की डेफ़िनिशन को समझाऊँगा। ये वो डेफ़िनिशन है जो आपकी बुक्स में आपको मिलेगी, जिसे लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी ये सिर्फ़ ओवरव्यू है, हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में समझाऊँ। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट बोले तो जिसे हर बंदा नहीं कर सकता, जिसे करने के लिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल्स रिक्वायर होती है। पहला पॉइंट समझ में आया? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट। आर्ट बोले तो इसे हर बंदा नहीं कर सकता, इसे करने के लिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल चाहिए होती है। अभी इस वाले पॉइंट को मैं आगे भी समझाऊँगा, बट अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू के लिए आर्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हर बंदा नहीं कर सकता। अकाउंटिंग कैसी आर्ट है? तो चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज़ करने की। चीज़ बोले तो ट्रांज़ैक्शंस एंड, तो हमारे सामने यहाँ पे रिकॉर्ड वर्ड आ गया, क्लासिफाई वर्ड आ गया, समराइज़ वर्ड आ गया, ट्रांज़ैक्शन वर्ड आ गया, इवेंट वर्ड लिखा आ गया, आर्ट वर्ड लिखा आ गया। तो थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं, तो मैं अब चीज़ों को सिंपल तरीके से आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने 2 वर्ड आ रहे हैं, पहले मैं आपको वो समझाऊँगा। तो आपके सामने 2 वर्ड आ रखे हैं, ट्रांज़ैक्शंस एंड इवेंट्स। पहले इनको समझते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखो, होता क्या है, एक बिज़नेस में डे टू डे लाइफ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या-क्या होती हैं आप बताएँगे? सर, बिज़नेस के अंदर सेल होती, सेल बोले तो सामान वो बेचता है, परचेज़ होती है, सामान खरीदता है, वो रेंट पे करता है, उसके पास कुछ पैसा आता है, वो कुछ पैसा पे करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डे टू डे। तो एक बिज़नेस में डेली बेसिस पर जो कुछ भी होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं इवेंट। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आई? इवेंट बोले तो एक बिज़नेस में डे टू डे लाइफ़ में जो कुछ भी हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इवेंट। अब देखो, इवेंट जो है ना, एक बहुत बड़ा टर्म। इवेंट क्या है? कि यार बिज़नेस में जो कुछ भी हो रहा है, उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं? इवेंट बोल रहे हैं। सेल है, परचेज़ है, पैसा दिया, पैसा मिला, रेंट पे किया, बिजली का बिल भरा, पानी का बिल भरा। अरे जो कुछ भी बिज़नेस में डेली बेसिस पे हम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इवेंट बोल रहे हैं। ठीक है? आगे समझते हैं। अब इवेंट को ना मैं 2 पार्ट्स में क्लासिफ़ाई करूँ। एक इवेंट वो होती है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है? मनी का इन्वॉल्वमेंट है, जो पैसे को, जो पैसे के लेन-देन, या जिसको हम, जो आपकी बुक्स की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट करती हैं।
ऐसी इवेंट जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। सिंपल शब्दों में जहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और ऐसी इवेंट जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। पहले आप ये समझो, बिज़नेस के अंदर डेली बेसिस पर जो कुछ भी हो रहा है उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। इवेंट 2 प्रकार के होते हैं, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोग बोल देते हैं ट्रांज़ैक्शन। और जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो रह जाती हैं मात्र इवेंट। तो मैं ऐसा कह दूँ कि देखो, इवेंट जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है, ये कह सकते हैं कि हम जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। अगर ऐसा है, यस, तो वो बन जाती हैं ट्रांज़ैक्शन। ऐसा नहीं है, तो वो बनती हैं। इतना समझ में आया? भैया, बिज़नेस में अब देखो, ये समझते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा था। बिज़नेस में होने वाली डे टू डे एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? इवेंट। इवेंट बोले तो जो भी बिज़नेस में हुआ। बिज़नेस में क्या-क्या, अरे जो कुछ भी बिज़नेस में होता है भाई, उसको इवेंट बोलते हैं। सेल होती है, परचेज़ होती है, पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव, सेल्स रिटर्न, परचेज़ रिटर्न, मैनेजर अपॉइंट हुआ है, आपके नए एम्प्लॉयी जॉइन हुआ है, आपके यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है, पुलिस की रेड हुई है। अरे जो कुछ भी बिज़नेस में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि इवेंट जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक ऐसी इवेंट जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, जहाँ पे पैसे का लेन-देन होता है, और एक ऐसी इवेंट जहाँ पे पैसे का कोई लेन-देन नहीं होता, जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जहाँ फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांज़ैक्शन, और जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता, उसको हम लोग बोल देते हैं इवेंट। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बहुत सिंपली बोला है, बिज़नेस में जो कुछ भी होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं इवेंट। इवेंट 2 प्रकार की होती है, जहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, और जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता। जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांज़ैक्शन, और जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता, उसको इवेंट ही बोला जाता है। मज़े की बात, ट्रांज़ैक्शंस को हम किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांज़ैक्शंस को हम क्या कर देते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे गुड्स बेचा, सैलरी पे करी, बुक्स, बैंक से आपने लोन लिया, फर्नीचर खरीदा आप लोगों ने, बात समझ में आई? पैसे का लेन-देन हो रहा है, किताबों में रिकॉर्ड होंगी। नॉन फाइनेंशियल इवेंट, जहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ इवेंट कहते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। एम्प्लॉय ने रिज़ाइन किया है, मैनेजर को अवार्ड मिला है, कस्टमर से आप लोग मिले हो। अरे यहाँ पे पैसे का कुछ भी लेना-देना नहीं होता, फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। बेसिकली आप सिर्फ ये समझ लो, इवेंट में अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है, वो ट्रांज़ैक्शन होती है, और उन्हीं को अपन लोग रिकॉर्ड करते हैं। इवेंट के अंदर अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, तो उनको अपन लोग ट्रांज़ैक्शन नहीं बोलते, वो सिर्फ़ इवेंट होती है, और उनको अपन लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मैं अगर आपको एक छोटी-सी समरी दूँ, तो इवेंट के अंदर फाइनेंशियल इवेंट भी होती है, और नॉन फाइनेंशियल इवेंट भी होती हैं। हम सबको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, केवल फाइनेंशियल इवेंट वाली इवेंट को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, और फाइनेंशियल इवेंट वाली इवेंट को हम लोग ट्रांज़ैक्शन बोल देते हैं। तो ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इवेंट, और उनको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर। ये बात समझ में आई? तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक ट्रांज़ैक्शन इवेंट होती है, लेकिन हर एक इवेंट ट्रांज़ैक्शन नहीं होती। इवेंट एक बड़ा टर्म, इवेंट से निकला है ट्रांज़ैक्शन। मेरी बात समझ में आई? पक्का? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहला वर्ड सिखा दिया, ट्रांज़ैक्शन एंड इवेंट। अब देखो, हम वापस से डेफिनिशन पे आते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आर्ट है। आर्ट बोले तो यार, इस अकाउंटिंग को हर बंदा नहीं कर सकता। इसे करने के लिए प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। और ये नॉलेज, ये स्किल्स कहाँ से आती है?
अकाउंटिंग करने से आती है, अकाउंटिंग पढ़ने से आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस। आप काम करोगे तभी तो आपको अकाउंटिंग आएगी ना। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है यार? इसको हर बंदा नहीं कर सकता। जो जिसने 11th क्लास में आर्ट्स ले रखी है, या जो कॉमर्स साइड, ओ जो सॉरी सॉरी जो साइंस साइड में गया है, वो अकाउंटिंग कर पाएगा क्या? अरे उसे क्या पता अकाउंटिंग क्या होती है? उसे क्या पता ट्रांजेक्शन क्या होती है? आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग नॉलेज ले रहे हो, तभी तो आप कर पाओगे ना। अभी 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, फिर आप आगे पढ़ोगे, बीकॉम करोगे, कुछ लोग सीए करेंगे। भाई, नॉलेज से ही तो होती है ना अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। इसे हर बंदा नहीं कर सकता। इसे करने के लिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल, प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए। कैसी कैसी आर्ट है भाई? चीज़ों को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज। चीज़ बोले तो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ई बिजनेस में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। इवेंट दो प्रकार की होती हैं, जिसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट या पैसे का लेन देन होता है, या नॉन फाइनेंशियल इवेंट जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। जिसमें पैसे का लेन देन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांजैक्शन, और उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। बाकी उसको अपन लोग रिकॉर्ड नहीं करते। अब आपके सामने तीन चीज आ रही है: रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज। अब देखो, ध्यान से समझना। ये देखो, जैसे कि अभी उसको समझ लेते हैं, जैसे सेल हुई है बच्चे, तो सेल इवेंट भी है, ट्रांजैक्शन भी है। पैसा इन्वॉल्व हो रहा है ना। परचेज इवेंट भी है, ट्रांजैक्शन भी है, पैसा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव, ये सारी की सारी इवेंट भी हैं और ट्रांजैक्शन भी हैं। अब आप लोगों ने मैनेजर को अपॉइंट किया है। इवेंट तो है पर ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? पैसे का इन्वॉल्वमेंट। अरे अपॉइंट तो किया है। आपके ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है। अरे इवेंट तो है, ट्रांजैक्शन नहीं। बात समझ में आई? इवेंट तो है, ट्रांजैक्शन नहीं है। आपके ऑफिस में पुलिस की रेड हुई है। अरे भाई, इवेंट तो है। अरे पुलिस की रेड, जो कुछ भी हुआ है वो इवेंट है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हो। अरे पुलिस आई, रेड करी, चली गई, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं। तो अकाउंटिंग आर्ट समझ में आ गया। कैसी आर्ट है? चीजों को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करने की। चीज बोले तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, आई होप, आई बिलीव अब क्लियर है। अब हमारे सामने तीन वर्ड आ रहे थे। तो तीन वर्ड है: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ये देखो, अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि भैया ये जो अकाउंटेंट है, इसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किनको रिकॉर्ड नहीं करना, किस फॉर्मेट में मुझे बनाना है। ये सभी कब आता है? ये सब आता है प्रैक्टिस से, स्किल से। तो हम पढ़ लें उसको एक बारी फटाफट से। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? बिकॉज इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल। बार बार वर्ड आपके सामने आ रहे हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब देखो, रिकॉर्डिंग क्या होता है? तो यार देखो, रिकॉर्डिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? किताबों में लिखना, रिकॉर्ड करना। इस क्या रिकॉर्डिंग? जब मैं ट्रांजैक्शंस को किताबों में लिख रहा हूं, वही क्या रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग जिस प्रोसेस के थ्रू मैं ट्रांजैक्शंस को किताबों में लिख रहा हूं, उसको अपन लोग रिकॉर्डिंग बोल देते हैं। हर बिजनेस जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट बोले तो जिन किताबों के अंदर आप अपना हिसाब किताब, आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करते हो। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट या तो होंगी फिजिकल फॉर्म में या इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बोले तो बिजी, टैली, एडवांस वर्जन में आपके पास सैप आ गया। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? रिकॉर्डिंग क्या है? अरे भाई, जब हम ट्रांजैक्शंस को किताबों के अंदर लिख लेते हैं, उसी लिखने को अपन लोग रिकॉर्डिंग बोलते हैं। हर बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, या तो वो फिजिकल फॉर्म में होंगे या इन सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, बिजी, टैली। तो रिकॉर्डिंग क्या हुआ? प्रोसेस थ्रू विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको रिकॉर्डिंग बोल देते हैं। तो इन विच रिकॉर्डिंग इज डन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल। जिस किताब के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल। पहला पॉइंट समझ में आया? रिकॉर्ड समझ में आया? अरे किताबों के अंदर लिखना इज रिकॉर्डिंग। जिस किताब में लिख रहे हैं, जर्नल। समझ में आई? अब दूसरा सवाल मैं ये है, देखो, ये तुम्हारी फिजिकल फॉर्म ऑफ, मैंने बताया ना, हर बिजनेस जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है।
या तो वो फिजिकल फॉर्म में होंगी या होंगी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अगर वो फिजिकल फॉर्म में है तो वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं, या जैसे देखो ये मेरी कैश है, यहाँ पे सारी कैश की एंट्रीज करता हूँ, ये आपकी परचेज रजिस्टर है, ये तुम्हारा सेल्स रजिस्टर है। इस तरीके से बिजनेस जो है, ये देखो तुम्हारा सेल्स रजिस्टर है, ये स्टॉक रजिस्टर हो गया। अगर आपका बिजनेस बुक्स को फिजिकल फॉर्म में बनाता है, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम हिसाब किताब लिखते हैं। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन फॉर्म में बुक्स मेंटेन करता है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में बुक, तो ये कुछ इस तरीके से होंगी। देखो ये टैली का मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया है, ये सारी आपकी सेल्स की इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, तो यही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये सारी परचेज की हैं। मेरी बात समझ में आई? तो अब दूसरा सवाल तो ये है, मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि भैया बुक चीज़ों को रिकॉर्ड करना, जिस प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। अब सर सवाल ये है कि रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं? इस जो प्रोसेस बता दो एक बार। ठीक है, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, पहली बार अकाउंटिंग सीखने आया हूँ, तो मुझे ये बता दो कि यार अकाउंटिंग करते कैसे हैं? सुनो, एक बिज़नेस जो है उसने अपने आप को बहुत सारे पार्ट्स में बाँट रखा होता है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज़ डिपार्टमेंट, ये रहा आपका मार्केटिंग के बंदे और ये रहे आपके अकाउंट्स के बंदे। सेल्स डिपार्टमेंट के जो बंदे होते हैं, वो सिर्फ़ सेल्स का काम देखते हैं, परचेज़ डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं वो सिर्फ परचेज़ का काम देखेंगे, मार्केटिंग के अंदर जो बंदे हैं, वो सिर्फ मार्केटिंग का काम देखेंगे, अकाउंट्स के अंदर जो बंदे हैं, वो बंदे हैं जो आपका अकाउंटिंग का काम देखेंगे। तो अब देखो रिकॉर्डिंग होती किस तरीके से है? देखो, मैं एक एग्ज़ाम्पल से सपोज़ करो सेल्स का बंदा है, सेल्स के बंदे ने मुझसे बोला, मैं हूँ अकाउंटिंग का, ठीक है जी, कि जी मैंने ₹100 की सेल करी है, इस ₹100 की सेल को आप किताबों में रिकॉर्ड कर दो। तो क्या सेल्स के बंदे ने मुझसे ये बोला कि 100 रुपए की सेल हुई है, इसको रिकॉर्ड कर दो, मैं उठा के सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्डिंग कर दूंगा क्या? मैं सबसे पहले पता है उससे क्या बोलूंगा? अच्छा ठीक है, तूने सेल करी है, ला प्रूफ, सोर्स डॉक्यूमेंट। मैं उससे क्या मांगूंगा? अरे भाई तूने अकाउंटिंग करी है, ला प्रूफ दे मेरे को, ला दे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? वो डॉक्यूमेंट जो सोर्स, जो तुम्हारी सेल, जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शन है उसका proof। बिना किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के मैं किताबों में एंट्री नहीं करूँगा, ये बात समझ लेना। सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे तो एंट्री होगी, सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो एंट्री नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं क्या माँगूँगा? उससे सोर्स डॉक्यूमेंट माँगूँगा, उस सोर्स डॉक्यूमेंट को मैं देखूँगा, तो ठीक है, तो ₹100 की सेल हो रखी है, उठाऊँगा जर्नल, क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? जर्नल, वो किताब जिसके अंदर मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ, वो जर्नल को उठाऊँगा और ₹100 की मैं सेल को रिकॉर्ड कर दूँ। समझ में आया? तो रिकॉर्डिंग होती कैसे है? भैया सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो किसी भी ट्रांज़ैक्शन के प्रूफ होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे जाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम ट्रांज़ैक्शंस को किताबों में लिख देते हैं। जिस किताब में हम लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो हम आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, कैसे होती है रिकॉर्डिंग। एक बिज़नेस ने अपने आप को बहुत सारे डिपार्टमेंट में बाँट रखा है, ये परचेज़ डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, अकाउंट वाला बंदा है। अब जैसे परचेज़ डिपार्टमेंट ने ₹100 का मटीरियल खरीदा है, तो परचेज़ डिपार्टमेंट ने अकाउंट डिपार्टमेंट से बोला ₹100 की पेमेंट करो क्योंकि हमने मटीरियल परचेज़ किया है। तो ये जो हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, ये क्या बोलेंगे? लाओ जी लाओ प्रूफ दिखाओ, तुमने मटीरियल परचेज़ किया है, प्रूफ दिखाओ। उस प्रूफ को अपन लोग क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? अरे भाई कुछ बिल वगैरह कुछ तो होगा तुम्हारे पास, तूने सेल करी है बिल दे, परचेज करी है बिल कुछ तो होगा ना तेरे पास। सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए, उस सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के वेरीफाई करके मैं किताबों में रिकॉर्ड कर दूंगा और भैया मैं इनकी पेमेंट कर दूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है। समझ में बात आ गई? रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, समझ में आई? अब चीज़ क्या आती है? क्लासिक। दो वर्ड सी, तीन वर्ड थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग समझ में आ गया? जिस प्रोसेस के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस को किताबों में लिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होती कैसे है? तो वह सिंपल सी बात है, हम सोर्स डॉक्यूमेंट को उठाते हैं,
तो उस डॉक्यूमेंट के बेस पे हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो भी समझ में आई? जिस किताब के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल, सिंपल। अब देखो क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? ये आपके सामने एक जर्नल है जिसके अंदर ट्रांज़ैक्शंस का भंडार है, जिसके अंदर ट्रांज़ैक्शंस भरी पड़ी हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ भाई मुझे ये बता कि इस ट्रांज़ैक्शंस के भंडार के अंदर सेल्स की ट्रांज़ैक्शन मुझे ढूँढ के दे। अगर सपोज़ करो इसमें 1000 पेज हैं, तो भैया बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी? आप 1000 पेज पलटोगे, सेल्स वाली को ढूँढते फिरोगे, टाइम की वेस्टेज। तो क्लासिफ़िकेशन का मतलब क्या होता है? भैया तुम ट्रांज़ैक्शंस का बँटवारा कर दो ना। अरे सेल्स की अलग रखो, सेल की अलग रखो, परचेज़ की अलग रखो, रेंट वाली अलग रखो, कैश वाली अलग रखो। जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको बाँट दो ना। कैसे बाँटूँगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर, उनके नेचर के आधार पर उनको बाँट दो ना। सेल्स वाली एक तरफ, परचेज़ वाली एक तरफ, खर्चे वाली एक तरफ, इनकम वाली एक तरफ। अरे उनके नेचर के बेस पर उनको बाँट दो ना भाई। यही क्या होता है? क्लासिफ़िकेशन। यही क्या होता है? क्लासिफिकेशन। ट्रांजैक्शन को उनके नेचर के आधार पर क्लासिफाई करना, बांटना, ट्रांजैक्शन का बंटवारा करना इज क्लासिफिकेशन। ये देखो, ये है जर्नल, ट्रांजैक्शंस का भंडार, ट्रांजैक्शंस का भंडार। जब मैं ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ उनके नेचर के आधार पे, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं क्लासिफिकेशन। जिस किताब के अंदर मैं ये करता हूँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल। जिस किताब में मैं ये करता हूँ उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जर्नल। अब आपके सामने ना 2 वर्ड और आ गए भाई। आपके सामने एक वर्ड आ गया है जर्नल, एक वर्ड आ गया है जर्नल। दोनों ही किताबें हैं। तो एक किताब है हमारे पास जर्नल और एक किताब क्या है? लेजर। जर्नल क्या है? जर्नल वो किताब है जिस किताब के अंदर हम ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। लेजर क्या है? लेजर का मतलब होता है वो किताब जिसके अंदर हम ट्रांज़ैक्शंस का बँटवारा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये बोल दिया है कि जिस किताब के अंदर हम बाँटते हैं उसको जर्नल बोलते हैं, तो वही वो गलत बोल दिया है मैंने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस किताब के अंदर हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल, और जिस किताब के अंदर हम ट्रांज़ैक्शंस को बाँटते हैं उनके नेचर के आधार पर, उसको बोलते हैं लेजर। 2 किताब समझ में आई? जर्नल, लेजर। जिस प्रोसेस के थ्रू हम ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग। जिस प्रोसेस के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस को बंटवारा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई? समझ में बात आई? तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिकॉर्डिंग समझ में आ गई अपने को। मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी समझा दी। क्लासिफिकेशन होती कैसे है वो देख लेते हैं एक बारी। पर ये समझ में आपको आ गया क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है जी? ट्रांजैक्शंस का बंटवारा। जब हम इस ट्रांजैक्शंस के भंडार में से ट्रांजैक्शंस को बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। पुटिंग द सेम नेचर ट्रांजैक्शन एट अ सिंगल प्लेस, जिस किताब के अंदर करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं लेजर। क्लासिफिकेशन होती कैसे है? बेसिकली हर एक हम लेजर में क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम हर एक चीज़ का अकाउंट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक किताब ले रखी है। इस किताब के अंदर 100 बंदों के नाम हैं। राम, मोहन, श्याम, अनिल, ये नाम ले रखे हैं मैंने इसके अंदर। अब अगर मैं इस किताब में सिर्फ मैंने सपोज़ मोहन का पेज नंबर खोला, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहन की ट्रांज़ैक्शंस ही नज़र आएँगी और कुछ नज़र नहीं आएगा। इसको बोल देते हैं क्लासिफ़ाई कर दिया। मैंने लेज़र के अंदर मोहन का अकाउंट खोल दिया, तो मुझे सिर्फ़ मोहन की ही ट्रांज़ैक्शंस नज़र आएँगी। तो देखो, हम क्या करते हैं लेज़र के अंदर, बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लासिफ़िकेशन करते कैसे हैं, बेसिकली हम लेज़र के अंदर अकाउंट खोल देते हैं। हर चीज़ का अकाउंट खोल देते हैं। सेल का, परचेज़ का, कैश का, रेंट का, जो भी चीज़ें होती हैं उसका अकाउंट खोल दो। उसी को हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, हमने ट्रांज़ैक्शंस का बँटवारा कर दिया है। अब आप सेल्स अकाउंट खोलोगे तो आपको सिर्फ़ सेल्स की ही ट्रांज़ैक्शन मिलेगी। आप परचेज़ अकाउंट खोलोगे तो आपको सिर्फ़ परचेज़ की ही ट्रांज़ैक्शन मिलेगी। तो भैया
क्या करते हैं, एक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और उस अकाउंट के अंदर सेम नेचर्स की ट्रांजैक्शंस को हम डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो अब अगर आप सेल अकाउंट खोलोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्स की ही ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। अगर आप परचेज अकाउंट खोलोगे तो इसमें आपको सिर्फ परचेज की ही ट्रांजैक्शन मिलेंगी। दिस इज क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई? एक बारी अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो देख लेते हैं फटाफट फटाफट से। मैंने आपको अभी तक ये सिखा दिया कि देखो अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट। आर्ट बोले तो इसको हर बंदा नहीं कर सकता, इसे करने के लिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल चाहिए। एक अकाउंटेंट जो कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा है उसके पास प्रॉपर स्किल, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, कौन सी को नहीं करना, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, किस फॉर्मेट में करनी है। उसके पास प्रॉपर स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने बोला चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, हमने बोला चीज़ों को रिकॉर्ड और क्लासिफाई और समराइज करने की, ये बोला। और चीज बोले तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, मैंने आपको ये भी समझा दिया। बिजनेस में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग बोल देते हैं इवेंट। इवेंट दो प्रकार के होते हैं, जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, जिनका इम्पैक्ट नहीं होता। जिनका इम्पैक्ट होता है उनको हम लोग बोल देते हैं ट्रांजैक्शन, इनको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। जिनका इम्पैक्ट नहीं होता उनको बोल देते हैं इवेंट, वो इवेंट ही रहती है, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। फिर मैंने बताया आपको रिकॉर्ड, चीज़ों को रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना, बेसिकली किताबों के अंदर लिखना। किताबों के अंदर लिखना इज़ रिकॉर्डिंग। जिस किताब के अंदर हम लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। जिस प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं रिकॉर्डिंग उसको बोल देते हैं रिकॉर्डिंग। समराइ ओ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जर्नल जो कि एक क्या है, ट्रांज़ैक्शंस का भंडार होता है। इसमें से हम ट्रांज़ैक्शंस का बँटवारा कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो जी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज़ इक्वल्स टू पुटिंग द सेम नेचर ट्रांज़ैक्शन। सेम नेचर की ट्रांज़ैक्शंस को जब आप एक सिंगल जगह पे रख देते हैं, उसको बोल देते हैं अपन लोग क्लासिफिकेशन। अब देखो रिकॉर्डिंग होती कैसे है? तो रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपन लोग क्या करते हैं, बुक्स में लिख देते हैं। अब आपकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? तो क्लासिफिकेशन हम लेजर के अंदर अकाउंट खोल के करते। अभी तक इतना मैंने आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं समराइज की तरफ। समराइजिंग का मतलब है समरी भाई। तूने पूरे साल पढ़ाई करी, तेरा रिपोर्ट कार्ड दे। रिपोर्ट कार्ड क्या है? तेरी समरी है ना। तूने पूरे साल जो कुछ भी पढ़ा है, रिजल्ट तेरा समरी। तो सेम तरीके से अब मुझे ये बताओ, ये जो ओनर है भाई, क्या इसको हर ट्रांजैक्शन से मतलब है? जो ओनर है क्या इसको हर एक ट्रांजैक्शन देखनी होती है? ना जी ना। इसको तो समरी से मतलब होता है। इसको किससे मतलब है? इसको मतलब है समरी से। भैया तू ये बता, कितनी तेरी सेल है, कितनी तेरी पर, इसको किससे मतलब है? कितनी सेल, कितनी एक्सपेंस, कितनी, इसको तुम समरी बताओ, पूरे साल में तेरी समरी कितनी है। तो अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट तीन तरीके से इसको समरी बना के दे देता है। ये चैप्टर्स के नाम है, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएंगे, फिर भी मैं ओवरव्यू दे दूंगा। तो अकाउंटेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में आपको समरी बना के दे देता है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, ये जो अकाउंट है, ये वाले अकाउंट आपको बताएंगे कि तुम्हारा कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है। और ये जो बैलेंस शीट है, ये आपको ये बताएगी कि तुम्हारे पास कितने एसेट, कितने लायबिलिटीज है। सिर्फ इतना समझ लो, बाकी डिटेल में चैप्टर से आराम से समझाऊंगा। तो समराइजिंग का मतलब क्या होता है जी? समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि यार ये बताओ, पूरे साल की समरी दे दो, कितनी सेल, कितनी परचेज, सब इन इनके फॉर्म में। ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये है समराइजिंग। बात समझ में आई? तो अकाउंटिंग, अब देख लो यहाँ से फटाफट फटाफट डेफिनेशन बताते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आर्ट है। कैसी आर्ट? तो चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की। चीज़ बोले तो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। और हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सिस्टमेटिक तरीके। सिस्टमेटिक तरीके से क्या मतलब? जैसे कि सपोज करो आपके पास एक किताब है, देखो, तो यहाँ पे आप डेट लिखोगे कि सपोज राम से हमने परचेज किया था, इतना अमाउंट लिखा। ये डेट को
नाम से हमने सेल करी थी, इतना अमाउंट। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से जब आप चीज़ों को करते हो, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस्टमैटिक। प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज़ तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर, एक ये देखो ना, एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है ना ये। इसके अंदर जब आप चीज़ों को करते हो, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। अब वापस से डेफिनेशन पे आते हैं फटाफट। अकाउंटिंग क्या है जी? आर्ट है चीज़ों को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज़ करने की। ये समझ में आ गया आर्ट वर्ड। चीज़ बोले तो ट्रांज़ैक्शन एंड इवेंट समझ में आ गया, रिकॉर्डिंग समझ में आ गई, क्लासिफाइंग समझ में आ गई, समराइज़िंग समझ में आ गई। कैसे करते हैं? सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं। क्या हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। केवल उन्हीं को हम करते हैं जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, यानी कि जो मॉनेटरी टर्म्स में। और फटाफट से जल्दी से एक मैंने समरी बना रखी है, वो कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्या होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग का फ्लो होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग काम करती है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बहुत सारी इवेंट्स होती हैं। सबसे पहले क्या होती हैं, बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, सेल, परचेज़, बहुत अरे बहुत चीज़ें होती हैं भाई, इवेंट होती हैं। तो अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करता है कि कौन-सी इवेंट जो है, वो मुझे रिकॉर्ड करनी है और कौन-सी इवेंट मुझे रिकॉर्ड नहीं। बात समझ में आई? सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारी इवेंट होती हैं, तो अकाउंटेंट ये आइडेंटिफ़ाई करता है कि मुझे कौन-सी इवेंट को रिकॉर्ड करना है, कौन-सी इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करना। ये अकाउंटेंट जो है वो कैसे डिसीज़न लेता है? तो बेटा ये लेता है मॉनेटरी टर्म्स में। जिन भी इवेंट्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट, मॉनेटरी इम्पैक्ट हो रहा है, उसको रिकॉर्ड कर देंगे, जिनका नहीं हो रहा, उसको अपन लोग रिकॉर्ड नहीं करते। जिन इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांज़ैक्शन। तो जिन और ट्रांज़ैक्शन किसको बोलते हैं? जिन इवेंट्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। तो जिन इवेंट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या है? ट्रांज़ैक्शन। फिर जब हम ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम रिकॉर्डिंग ऐसे ही नहीं करते, हम प्रॉपर क्या लेते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? बेसिकली प्रूफ ऑफ ट्रांज़ैक्शन। आपने सेल करी, परचेज़ करी, कुछ भी किया है, हम उसका बिल लेंगे। फिर उस बिल के आधार पे हम क्या कर देते हैं, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड होती है, उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं? रिकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आई? और जिस बुक के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जर्नल। फिर हम क्या करते हैं? चीज़ों को क्लासिफ़ाई करते हैं, और जिस बुक के अंदर हम क्लासिफ़िकेशन करते हैं, बँटवारा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? लेजर। बात समझ में आई? ये फ्लो समझ में आया? इवेंट होती है, हम फिर उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हम सोर्स डॉक्यूमेंट लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफ़ाई करते हैं और फिर उसकी एक समरी बना के रिज़ल्ट दिखाते हैं। अब मेरे सामने देखो ध्यान से। अब आप लोग तैयार हो अकाउंटिंग की डेफ़िनिशन पढ़ने के लिए, जो किताबों में लिखी हुई है। ये अकाउंटिंग की डेफ़िनिशन है एज़ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या कहता है ये? अकाउंटिंग क्या है जी? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांज़ैक्शंस एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिज़ल्ट देयरऑफ। अब ये पढ़ने के बाद, ये डेफ़िनिशन पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से आपको 2 लाइन या 2 वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, जिसको मैं कर रहा हूँ हाइलाइट। पहले आप ये वाली डेफ़िनिशन को पढ़ो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या समझ में नहीं आया होगा। देखो, ये मैंने कर दिया हाइलाइट और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। बाकी अगर आप देखोगे तो आपको आर्ट समझ में आया होगा, रिकॉर्डिंग समझ में आई होगी, क्लासिफ़िकेशन समझ में आया होगा, समराइज़िंग समझ में आया होगा, सिस्टमैटिक मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर समझ में आ गया होगा, टर्म्स ऑफ मनी समझ में आ गया होगा, ट्रांज़ैक्शंस एंड इवेंट समझ में आ गया होगा। अब ये क्या कह रहा है? पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिज़ल्ट। तो चलो अपन लोग इसको भी सीख लेते हैं फटाफट से। ये जो है वो भी सीख लेते हैं। आ जाओ। आग लग गई फिर तो।
आग लग गई है तो इवेंट है यार, आग लग गई है इवेंट है, क्या ये रिकॉर्ड होगा? नो। क्यों? आग लगना तो सिर्फ एक इवेंट है ना, इसका कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। बात समझ में आई? अरे मेरे बिजनेस में आग लग गई, इवेंट है, रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इस आग लगने की वजह से मेरे 1000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का माल जल गया। आपने मेरी वर्डिंग सुनी? 1 रुपए का, 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का माल जल गया। आप बताओ, अब कुछ मॉनेटरी इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ। अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया। अमाउंट छोटा है बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया ना। अब ये सिर्फ इवेंट नहीं है, अब ये क्या है, एक बन चुकी है। और ये वाला पोर्शन क्या करेंगे अपन लोग, रिकॉर्ड कर लेंगे। आग लगी है, आग लगना इवेंट है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन उस इवेंट की वजह से जो 1000 रुपए का, 1 लाख का, 1 करोड़ का जो मेरा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की अपन क्या करेंगे, एंट्री होगा। तो अब एक जो ये मेरा नुकसान हुआ है, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर आ चुका है। अब ये ट्रांजैक्शन बन गया, इसको अपन लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। मेरी बात समझ में आया? अगर सिर्फ आग लग रही थी, इवेंट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन इस आग लगने की वजह से 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी कि मॉनेटरी इम्पैक्ट आ गया है, अब ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसमें ये लिखा हुआ था, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। भैया अगर वो उस इवेंट का पार्ट भी है ना, तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। आग लगना इज इन इवेंट, आग लगना एक बहुत बड़ा इवेंट है, उस इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस इवेंट में उसका पार्ट एटलीस्ट, उस इवेंट का पार्ट में अगर छोटा सा भी फाइनेंशियल कैरेक्टर आ गया, तो फिर वो इवेंट एक ट्रांजैक्शन बन जाएगी और उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आपको ये वाली लाइन भी समझ में आएगी। ये वाली जो लाइन थी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, अगर एक बहुत बड़ी इवेंट के अंदर छोटा सा पार्ट भी आ गया ना, तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब मुझे आप ये बताओ कि किसी भी बिजनेस का क्या होता है, एंड गोल क्या होता है? किसी भी बिजनेस का एंड गोल होता है प्रॉफिट और लॉस निकालना। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ही काफी होता है क्या? क्या वही अकाउंटिंग है क्या? नहीं। अरे प्रॉफिट एंड लॉस तो कोई भी निकाल देगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के बाद उसको एनालाइज करना, उसको समझना इज अकाउंटिंग। तो समझना क्या है, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस आया है उसको समझना, उसका मीनिंग निकालना इज इंटरप्रिटेशन। आपका प्रॉफिट 5 लाख का आया है, अभी ये अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, कम है तो कम क्यों है, ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है, रीजंस क्या है इसके, दिस इज इंटरप्रिटेशन, दिस इज एनालिसिस करना। इसी को हम लोग बोल देते हैं इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट। जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया है, द रिजल्ट देयर ऑफ, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया है उसको समझो, उसका मीनिंग निकालना इज। ओ तो बच्चों, फाइनली मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग का देखो हर एक वर्ड तोड़ तोड़ के समझा दिया है। अब आपके सामने पूरी डेफिनेशन है। अब आप इसको एक बारी पढ़ लो, कुछ समझ में अगर मुझे ना आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें फुल कमेंट करो, मैं आप लोगों को चीज़ें सॉल्व कर दूंगा। अकाउंटिंग क्या है देखो, अब देखो ध्यान से, एक एक वर्ड समझो। आर्ट समझ में आ गया, रिकॉर्डिंग समझ में आया, क्लासिफाइंग समझ में आया, समराइज समझ में आया, सिग्निफिकेंट मैनर समझ में आया, टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट बता दिया, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर बता दिया, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ बता दिया। मैंने आप लोगों की अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है पूरी की पूरी कवर कर दी है। अकाउंटिंग मैंने अच्छे से आपको बता दी है, अकाउंटिंग क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब बता दिया। अब लास्ट में मैं एक समरी चार्ट आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएं और अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमें क्लियर हो जाए। फटाफट से देख लेते हैं क्या। देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, इवेंट्स होते हैं। अब हम हर इवेंट को तो रिकॉर्ड करते नहीं है, जिन इवेंट का फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है उनको अपन लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं, और जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल क्या है, जिस किताब के अंदर रिकॉर्डिंग हम करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, जर्नल।
जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जिस प्रोसेस के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस का बंटवारा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, उसको बोल देते हैं क्लासिफिकेशन। जिस किताब के अंदर हम ये बंटवारा करते हैं तो बोल देते हैं लेजर। और बंटवारा होता कैसे है, क्लासिफिकेशन होती कैसे है, तो भैया हम अलग अलग अकाउंट को खोल देते हैं, ठीक है। फिर हम क्लासिफाई करने के बाद समरी बना देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। फिर जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को अपन लोग इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, रिजल्ट को अपन लोग एनालाइज करते हैं, समझते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं। फिर उसके बाद मीनिंग निकालने के बाद क्या होता है, मीनिंग निकालने के बाद उस रिजल्ट को अपन लोग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को कम्युनिकेट कर देते हैं। अब ये एक नया टर्म आ गया, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हमारा रिजल्ट आया, प्रॉफिट आया, लॉस आया, हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं, वो बंदे जो आपके बिजनेस की अकाउंटिंग में, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करते हैं, हम लोग बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर के बंदे होते हैं, आपके ओनर्स, मैनेजर, एम्प्लॉयज। ओनर्स को क्यों इंटरेस्ट होता है, भैया कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, क्योंकि बिजनेस इन्हीं का तो है भाई, इनका तो इंटरेस्ट होना बनता है ना। इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा, इनका इंटरेस्ट तो होना बनता है। मैनेजर्स क्यों ट्रैक करते हैं, इनको क्यों चाहिए आपको रिजल्ट, ताकि फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। प्रॉफिट कम आया है तो क्यों आया है, इस ज़्यादा तो ज़्यादा क्यों आया है, इसके ऊपर फैसले ले सके। एम्प्लॉयज़ क्यों इंटरेस्ट दिखाते हैं, भैया सैलरी, अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा बोनस चाहिए, सैलरी बढ़ाओ, ये करो वो करो। तो ये होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स जो कौन होते हैं, बिजनेस के बाहर वाले बंदे। बैंक्स किस लिए चाहिए होते हैं, अगर आपको लोन चाहिए तो आपकी अकाउंटिंग मानते हैं। इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बिना आपकी अकाउंटिंग देखे आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स, जो ये कौन है, सप्लायर्स जो आपको सामान बेचते हैं, तो ये हमें, अगर हम इस बंदे को अगर उधार माल बेचेंगे तो क्या हमें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो गवर्नमेंट है वो क्यों, ये टैक्स जो है बंदा ढंग से भर रहा है या नहीं भर रहा। ये सब होते हैं हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंट। तो भैया क्या मतलब समझ में आया, जो भी रिजल्ट आता है उसको अपन लोग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में कम्युनिकेट कर देते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग दो प्रकार के हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये वो बंदे होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर के होते हैं, ये वो बंदे हैं जो बिजनेस के बाहर के होते हैं। ये सभी लोगों को हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग में फ़र्क होता है। ओनर्स किस लिए भैया, समझ में आ गया, इन्हीं का बिजनेस है, बिजनेस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, चेक करने के लिए। मैनेजर्स, जो भी हमारा प्रॉफिट आया, लॉस आया, क्यों आया, कैसे आया और हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन लेने के लिए मैनेजर्स भी करते हैं। एम्प्लॉयज़ किस लिए करते हैं जी, सैलरी वैलरी के लिए, बोनस वगैरह के लिए। ये रहे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, इनको हमारी अकाउंटिंग में क्यों इंटरेस्ट होता है, बैंक को क्यों होता है, अगर मैं लोन दूंगा तो क्या मेरा लोन रीपेमेंट होगा या नहीं होगा। इन्वेस्टर लोग को क्या मतलब है जी, अरे भाई इन्वेस्टमेंट करना है तो अकाउंटिंग तो देखेंगे ना वो, कि मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं है। ये वो बंदे हैं जो आपके बिजनेस को सामान बेचते हैं उधारी पे, तो क्या मेरे को पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट होता है कि जो टैक्स ये भर रहे हैं ठीक भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, जो इनके ऊपर लीगल कंप्लायंसेस होते हैं ये वो कर रहे हैं या नहीं। तो भाई साहब ये था तुम्हारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मैंने आपको इसमें हर एक चीज़ बता दी है। अब फटाफट से देख लो, जो तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसके अंदर आप फटाफट से कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ये है तुम्हारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मैंने इसमें आपको हर एक चीज़ बता दी है। ओह, तो भाई 40 से 45 मिनट की ये वीडियो है, मैंने इसमें आपको हर एक चीज़ बता दी है मेरे एंड पे। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, थोड़ा सा सपोर्ट करें, कुछ चीज़ अगर मेरे से मिस हो गई होगी तो मैं वो आगे भी कवर कर दूँगा, ठीक है। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।